बेटा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है मैम। ठीक है, मोहित आ गए ना? बेटा मोहित दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी मैम दिखाई दे रहा है। ये बहुत जल्दी आ गए आप। मैंने मैम लेट देखा था, मेरा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं। डायरेक्ट का टॉपिक है। बेटा अपने ना माइक बंद कर लो, अपने माइक बंद कर लो। आज का टॉपिक है एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ARF। ए मतलब एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम, रीनल मतलब किडनी, और फेलियर मतलब जिसका फंक्शन फेल हो गया या प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो एक्यूट रीनल फेलियर ACF। ACF की फुल फॉर्म होगी एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, तो हम आज एक्यूट रीनल फेलियर जो हमारा एक रीनल डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ेंगे, या कह रहे कि हमारे किडनी डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में पढ़ते हैं कि एक्यूट रीनल होता क्या है, इसका इटियोलॉजी क्या है, कॉजेस, साइन, सिम्टम, और इसको ट्रीट हम कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं एक्यूट रीनल फेलियर। बात करते हैं डेफिनेशन की, एक्यूट रीनल फेलियर डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं? तो एक्यूट रीनल फेलियर इज ए सडन रिडक्शन इन किडनी फंक्शन that result in nitrogenous waste accumulating in the blood। कहने का मतलब है जो एक्यूट रीनल फेलियर है एक तरीके का सडन रिडक्शन है, मतलब किडनी फंक्शन का एकदम से रिडक्ट करना, मतलब कम हो जाना, किडनी फंक्शन का एकदम से अपने काम को कम कर देना, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में नाइट्रोजन जो वेस्ट है ये इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, तो रीनल जो एक्यूट रीनल फेलियर एक सडन रिएक्शन होता है जिसमें किडनी का जो फंक्शन होता है एकदम सडन कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, फिल्ट्रेशन में हेल्प नहीं होती, और जिससे हमारी बॉडी में प्रेजेंट नाइट्रोजन वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं जा पाता, और जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में रह जाएगा। बॉडी में किस एरिया में? हमारे ब्लड में ही रह जाता है। तो एक्यूट रीनल फेलियर में किडनी की फंक्शन ना करने की वजह से ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट इकट्ठा होने लगता है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम यस मैम। बात करते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को हम कॉजेस भी कहते हैं, कि अब हम इसमें पढ़ेंगे इटियोलॉजी मतलब कॉजेस, या हिंदी में बोलते हैं कारण या कारक, कि किस कारण एक्यूट रीनल फेलियर होने के चांसेस होते हैं, या किस किस वजह से एक्यूट रीनल फेलियर होता है। अब बात करते हैं प्री रीनल, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि मतलब किडनी से पहले इसमें हमें किडनी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमारी किडनी है। अब इसमें प्रीनेलल में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, प्रॉब्लम अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड बिफोर इट रीच द किडनी, मतलब किडनी तक पहुंचने से पहले ब्लड फ्लो में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की वजह से प्री रीनल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब प्री रीनल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो ब्लड का किडनी मतलब किडनी तक पहुंचने से पहले जो ब्लड फ्लो में जो प्रॉब्लम होती है वो हम अफेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड बिफोर इट रीच द किडनी। ठीक है, जिसमें नंबर 1 आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? पर्सन को वॉमिटिंग फील होगी, डायरिया होगा। डिहाइड्रेशन में क्या होगा? वॉमिटिंग। ठीक है, क्या है? फ्लूइड लॉस, डायरिया, फ्लूइड लॉस, वाटर पिल्स एंड ब्लड लॉस। इनकी वजह से क्या है? डिहाइड्रेशन होनी, मतलब किडनी तक ब्लड के पहुंचने से पहले ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होने लगी बाई चांस, जैसे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए। डिहाइड्रेशन में जैसे पर्सन को वॉमिटिंग आने लगे, डायरिया होने लगे, वो वाटर पिल्स ले या ब्लड लॉस होने लगे, तो उस केस में
ये क्या है, ब्लड में इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनी, मतलब जो किडनी तक जो ब्लड पहुंचना है उसमें डिस्ट्रप्शन करना, मतलब रुकावट पैदा करना, ब्लड के फ्लो में रुकावट पैदा करना जो किडनी तक जा रही। तो किडनी तक ब्लड पहुंचने से पहले अगर ब्लड फ्लो में किसी भी वजह से रुकावट है, उस वजह से भी प्री रीनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें मेजर सर्जरी विथ ब्लड, जिसमें नॉर्मल क्या है, मेजर सर्जरी विथ ब्लड, जिसमें लॉस, सीवियर इंजरी या ब्लड स्ट्रीम होगा, नहीं तो बार्नियन इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब कह लो मेजर सर्जरी इन विथ ब्लड लॉस, ठीक है, मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें ब्लड लॉस हुआ हो, सीवियर इंजरी हुई हो, या बर्न हुआ हो, या इन्फेक्शन इन ब्लड स्ट्रीम हुए, इस वजह से प्रीनेटल प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आया? जी मैम। अब हम बात करेंगे ब्लॉकिंग और नैरोविंग ऑफ ए ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड टू द किडनी, जिसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन किस वजह से हुई है, एक है ब्लॉकेज या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का में ब्लॉकेज होना या उसका नैरो हो जाना जो ब्लड को कैरी करती है, उन ब्लड वेसल्स का नैरो या ब्लॉक हो जाना जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। एक तो ये वजह हो गई। दूसरा है हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक कॉजिंग लो ब्लड फ्लो, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो लो हो जाएगा, ठीक है। लीवर फेलियर कॉजिंग चेंजेस इन हार्मोन, लीवर फेल होने की वजह से क्या होगा, हार्मोन्स में चेंजेस आ जाएंगे दैट अफेक्ट ब्लड फ्लो, जो हमारे ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेंगे, और साथ साथ एंड प्रेशर टू द किडनी, और किडनी पर प्रेशराइज करेंगे, ठीक है। अब आता है हमारा पोस्ट रीनल, मतलब किडनी के बाद, ठीक है। पोस्ट ये किडनी से पहले की प्रॉब्लम थी, अब हम बात करेंगे पोस्ट रीनल, मतलब किडनी के बाद की क्या प्रॉब्लम, जिससे एक्यूट रीनल फेलियर होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो पोस्ट रीनल में है प्रॉब्लम अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट ऑफ द किडनी, मतलब पोस्ट रीनल में प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या करेगा, मूवमेंट ऑफ यूरिन आउट, जो यूरिन पास करना है उसमें किसी ना किसी तरह, उसकी मूवमेंट में किसी ना किसी तरह की इफेक्ट होगी, ठीक है, ऑफ द किडनी, किडनी से जो यूरिन पास होगा उसकी मूवमेंट में वो क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है। क्यों, क्या कारण हो सकते हैं इसका, हो सकता है किडनी स्टोन, मतलब यूजुअली वन ऑन साइड, मतलब एक साइड किडनी स्टोन हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैंसर ऑफ यूरिनरी ट्रैक ऑर्गन, मतलब यूरिनरी ट्रैक ऑर्गन में कहीं ना कहीं कैंसर का हो जाना है, या स्ट्रक्चर नियर द यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, दैट में ऑब्स्ट्रक्ट द आउटफ्लो और यूरिन, जिसकी वजह से यूरिन का जो आउटफ्लो है वो रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है मेडिकेशन, बल्क में मेडिकेशंस लेने से भी प्री रीनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो एक्यूट रीनल फेलियर के कॉजेस के कारण हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा, समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर में स्टोन हो जाए, बेइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का अपनी साइज से बड़ा हो जाना, जो मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा, बीइंग प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का हो जाना, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, या ब्लडर कैंसर हो जाना, इसकी वजह से पोस्ट रीनल इफेक्ट करेगा हमारे एक्यूट रीनल फेलियर को, ठीक है। अब है रीनल डैमेज, किडनी का डैमेज, ठीक है। तो कुछ दिखाई दे रहा है बेटा, क्या दिखाई दे रहा है इस स्लाइड में, पहले बताओ, इस स्लाइड में कुछ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी हाँ मैम किडनी दिख रही है जी, किडनी और जी, क्या, लाल लाल सी किडनी दिख रही है जी मैम, और मैम उसके जो बीच में है वो डंडी सी है, पता ना क्या है। और बताओ जी नरेश जी। ये जो ब्लॉक, उसमें ब्लॉकेज हो गया है। ठीक है। तो ये क्या है, रीनल डैमेज। रीनल डैमेज में क्या है,
renal problems with kidney itself that prevent problem filtration of blood या production of urine। मतलब renal problem की वजह से क्या होगा, किडनी खुद को प्रॉब्लम मतलब क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से वो किसको मतलब ये ब्लड को फिल्टर होने से रोकेगी और यूरिन प्रोडक्शन को खुद रोकेगी। मतलब इस रीनल प्रॉब्लम में या रीनल डिफेक्ट में या डैमेज में क्या होगा कि किडनी खुद मतलब किडनी क्या होगी, खुद क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किडनी खुद ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रही है और ना ही यूरिन को फॉर्म करने दे रही है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन नहीं हो पा रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, किडनी की वजह से। तो किडनी खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो ये हमारे रीनल डैमेज की वजह से। अगर किडनी में कोई कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ना तो किडनी प्रॉपर ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगी, और जब ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी तो यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स डिजीज। और नेक्स्ट क्या है, ब्लड वेसल डिजीज। फिर ब्लड क्लॉट इन वेसल्स इन किडनी। किडनी की वेसल्स में कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट का हो जाना। एंड इंजरी टू किडनी टिश्यू एंड सेल। और किडनी के टिश्यू या सेल में कहीं ना कहीं इंजरी हो जाना। ये हमारे रीनल डैमेज के अंडर आते हैं। रीनल डैमेज की जो डैमेज है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स ये तो पढ़े ना। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्रॉन जो है उसमें इन्फ्लामेशन का होना। ठीक है, और इसमें इन्फ्लामेशन किसके थ्रू हुआ है, बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन जो एग्जांपल है बैक्टीरिया का, ये स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। इन्फेक्शन में डैमेज द ग्रेमुलाई। जो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है, अगर मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, वो हमारे नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस को क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे या इन्फ्लेम कर देंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, इसमें भी क्या है, जो हमारा नेफ्रॉन है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। तो इसमें क्या है, किस वजह से हुआ है, मेडिकेशन सच एज एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन मतलब एंड वाटर पिल्स। तो कुछ ऐसी मेडिसिन या मतलब मेडिकेशन की वजह से जिसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स ली गई हो या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ली गई हो, जो क्योंकि ये थोड़ी हैवी होती है, इस वजह से ये हमारे नेफ्रॉन पे इफेक्ट डाल, तो उसकी वजह से एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन एंड इम्यून रिलेटेड डिजीज। मतलब किडनी में किसी भी वजह का, ये नेफ्रॉन में किसी भी वजह से इन्फेक्शन का होना और हमारे इम्यून रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। जैसे कि लूपस, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एंड सर्कोडोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, जो हमारे रीनल डैमेज में को कॉज करती हैं। अब ये देखो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के बारे में तो जानते ही हो ना, पढ़ा ही है। तो देखो ये किडनी है जिनको नेक्रोसिस हो गया, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इनको हो चुका है। तो ये जो किडनी है इसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया है। अरे कॉजेस इंक्लूड, कौन कौन से कॉजेस हैं, जैसे शॉक मतलब ब्लड का प्रॉपर सप्लाई ना हो पाना, या कह लो किडनी को प्रॉपर ये जो शॉक है ये किडनी रिगार्डिंग है। तो इसमें क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो किडनी तक प्रॉपर नहीं जा रही है, या ब्लड फ्लो कम हो रहा है, या ब्लड सप्लाई कम हो रही है, तो ये क्या है, किडनी शॉक। ये किडनी, तो इसको हम शॉक के नाम से जानते हैं। एंड ड्रग्स, स्पेशली एंटीबायोटिक, ज्यादा एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और खास तौर से कीमोथेरेपिक एजेंट, टॉक्सिन और पॉइजन और डाई जो हम एक्सरे में यूज करते हैं, इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए हमारे शॉक, ड्रग्स, कीमोथेरेपी एजेंट, टॉक्सिक, पॉइजन और डाई या कह लो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंट या इंजरी, मतलब
जो रीनल है, रीनल का एक्सीडेंटल या इंजरी की वजह से नेक्रोसिस का हो जाना, कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्जरी, कोई सर्जरी हुई है खासतौर से जैसे मान लो हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन का हो जाना, तो वो नेक्रोसिस कॉज कर सकती है। पॉलीसिस्टिक किडनी का होना या प्रोड्यूस लेस इरिथ्रोपोइटिन का होना, ये हमारे नेक्रोसिस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं हमारे एक्यूट रीनल फेलियर के लिए। तो इसमें एडवांस एज, ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल्स इन योर आर्म या लेग, मतलब लेग या आर्म्स में कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज का होना, डायबिटीज का होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज या लीवर डिजीज एक्यूट रीनल फेलियर के रिस्क फैक्टर है, जिनकी वजह से ये मोस्टली हो सकता है। मेरे समझ में आया यहाँ तक? मोहित, मैम जी मैम आ गया। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की। तो सिम्टम कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं? वॉमिटिंग, ठीक है, डायरिया, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो इनके सिम्टम है वॉमिटिंग, डायरिया, विच में लीड टू डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, नोजिया, वेट लॉस, नेक्यूट्रल यूरिनेशन, पेल यूरिन, लेस फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या इन स्मॉलर अमाउंट देन यूजुअल विद डार्क कलर यूरिन, मतलब या तो यूरिनेशन बहुत मतलब लो फ्रिक्वेंटली है, लेस फ्रिक्वेंटली धीरे धीरे है, या बहुत ही कम अमाउंट में यूरिन पास हो रहा है, और या जो यूरिन का कलर है वो डार्क कलर हो। तो ये इनके सिम्टम्स है। नेक्स्ट है हीमैक्यूरिया, मतलब यूरिन में ब्लड का आना, हीमैक्यूरिया हो जाए, प्रेशर या डिफिकल्टी यूरिनेशन में हो जाए, मतलब यूरिन करने में या तो डिफिकल्टी है, ज्यादा प्रेशर लग रहा हो, इचिंग हो, बोन डैमेज हुई हो, नॉन यूनियन इन ब्रोकन बोन हो, मसल्स क्रैम्प हो जाए, या abnormal हार्ट रिदम हो, या मसल्स पैरालिसिस, ये क्या है? सिम्टम है किसके? एक्यूट रीनल फेलियर के सिम्टम्स है। तो इस केस में एक्यूट रीनल फेलियर में ये सारी चीजें हो सकती, तो ये इनके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल, फीट, फेस एंड हैंड, मतलब हाथ पैरों का, घुटनों में, फेस पे या हाथों में क्या हो जाए? स्वेलिंग आ जाए, सूजन आ जाए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लूइड ऑन द लंग्स, मतलब जो ब्रीथ है उसमें शॉर्टनेस हो जाए, मतलब कम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग आ जाए, क्योंकि लंग्स में क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया हो, तब ये इसके सिम्टम है। पेन इन द बैक या साइड, मतलब बैक या साइड में क्या पेन होने लगे, फीलिंग टायर्ड एंड वीक, और पेशेंट जो है अपने आप को थका हुआ या बहुत कमजोर उसे फीलिंग हो, मेमोरी प्रॉब्लम हो, मतलब कि याददाश्त में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगे, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग, मतलब किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन ना लगा ना पाए, डिजीनेस होने लगी, या लो ब्लड प्रेशर, ये इनके सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं अदर सिम्टम्स इंक्लूडिंग एनोरेक्सिया, प्यूरिटस, सीजर्स। ये क्या है? ये जो है, ये जो सिम्टम्स है ये हमारे डिजीज रिगार्डिंग है, ये डिजीज को शो करते हैं। तो इससे एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब सिम्टम्स शो हो सकते हैं, प्यूरिटाइटिस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, शॉर्ट ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, ठीक है, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो सकती है, इंक्रीज यूरिनरी सोडियम हो सकता है, ठीक है। छियानवे
बेटा दिखाई दे रहा है सबको? बेटा मोहित आ गए? हाँ मैम मैं दिखाई दे रहा है पड़ा वो। के बाद है इंक्रीज यूरिनरी सोडियम, मतलब यूरिन में सोडियम का बढ़ जाना, पेरिकार्डाइटिस हो जाना, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन हो जाना, प्लूरल इन्फ्यूजन होना, डिक्रीज कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट, मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कम हो जाना, डिफेक्ट इन प्लेटलेट फंक्शन, जो हमारे प्लेटलेट है उनके फंक्शन में डिफेक्ट होना या प्रॉब्लम होना, ये इसके अदर साइन एंड सिम्टम्स है। एक्यूट रीनल फेलियर के अदर साइन एंड सिम्टम्स है। अब बात आती है फेस ऑफ ARF, मतलब फेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। तो उसके अकॉर्डिंग 4 फेस है हमारे एक्यूट रीनल फेलियर के। पहला है इनिशिएटिंग फेस, मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है एलिग्यूरिक फेस, थर्ड है डायूरेटिक फेस और फोर्थ है रिकवरी फेस। तो हमारे ARF के 4 फेज है, इनिशिएटिंग, एलिग्यूरिक, डायूरेटिक और रिकवरी फेस। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें जो डॉक्टर्स हैं वो टेस्ट के लिए कहते हैं। तो डायग्नोसिस से हमें डिजीज के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज है और ये कैसी और कहाँ पे। तो डायग्नोस करने की वजह से हमें डिजीज की का ये या कह लो साइज या इफेक्ट या एरिया, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती। तो ARF के लिए हम कौन कौन सी डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है हिस्ट्री कलेक्शन। इसके लिए हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री हो या मेडिकल हिस्ट्री है, प्रीवियस कोई भी सर्जरी, कुछ भी जो हिस्ट्री है, जो हमारे जो पेशेंट के हेल्थ रिगार्डिंग है, उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया गया, जिसमें एक्स्ट्राइटिस किया जाएगा, माइक्रोकोलस होगा, पेरिफेरल एडिमा देखा जाएगा, पल्मोनरी रॉयल्स देखे जाएंगे, एलिवेटेड राइट आर्टरी प्रेशर, ये सारी चीजों को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव कॉजेज, मतलब ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसका मेन कारण क्या है, ठीक है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है या कहीं स्टोन्स तो नहीं है, मतलब इस तरीके के कॉजेज का कारण ढूंढना जाएगा। सीरम क्रेटिनिन और B1 लेवल चेक किया जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक किया जाएगा, यूरिन एनालिसिस की जाएगी, रीनल ब्लडर अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, रीनल स्कैन किया जाएगा, ठीक है। CT स्कैन और MRI स्कैन भी किया जा सकता है। अगर हमें रेडियोग्राफ, मतलब ये एक्सरे लेवल तक अगर प्रॉब्लम या इमेजेस हमें ढंग से नहीं पता चलती है, प्रॉब्लम्स नहीं पता चलती है, तो उस केस में हम CT स्कैन और MRI भी करवा सकते हैं। यूरिन विल बी एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, और जो पेशेंट का जो यूरिन है उसे लैब में ले जाकर चेक किया जा सकता है, बायोप्सी भी की जा सकती है। अब बात आती है मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, इसके लिए हम कौन कौन सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व हुई है, जिसमें करेक्टिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किया जा सकता है, करेक्ट डिहाइड्रेशन किया जा सकता है, करेक्ट और कीप अदर बॉडी सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, और बॉडी सिस्टम की वर्किंग को ध्यान रखा जा सकता है कि बॉडी का जो सिस्टम है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्यूरासिमाइड, टेरोसिमाइड और इथाइकारिन एसिड चेक दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट किया जा सकता है। अगर किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही प्रॉपर, फिर भी तो पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल थेरेपी की कौन कौन, मतलब इस थेरेपी में हम पेशेंट की डाइट का ध्यान रखेंगे, तो उससे हम प्रॉपर प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे, कैलोरी रिक्वायरमेंट और मीट विथ हाई कार्बोहाइड्रेट मील्स, ठीक है, हैवी, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मील्स ज्यादा यूज की जाएगी, प्रोटीन डाइट भी दी जाएगी, फूड एंड फ्रूट कंटेनिंग पोटेशियम एंड फास्फोरस, और पेशेंट को वो फूड या फ्रूट देंगे जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस की जो क्वांटिटी है वो ना हो, मतलब ऐसा फूड या फ्रूट देंगे जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी ना हो,
ठीक है, या ये कह लो कि ऐसे ही फूड देंगे जिसमें पोटेशियम फास्फोरस नहीं हो, जैसे कि बनाना या कॉफी हम पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि बनाना में पोटेशियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मिलता है, तो इसलिए हम पेशेंट को बनाना भी नहीं दे सकते अगर किसी पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, पेशेंट में रिक्वायर प्री एंट्रल न्यूट्रिशन, पेशेंट को प्री एंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है प्रिवेंशन की, हम एक्यूट रीनल फेलियर को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे की सकते हैं, केयरफुली हिस्ट्री, ठीक है, मतलब केयरफुली हिस्ट्री देखेंगे किसी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है, ब्लड टेस्ट कराएंगे, यूरिन एनालिसिस कराएंगे, प्रिवेंशन है ARF के लिए। ड्रिंक इनफ फ्लूइड, और ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को लेंगे। डिफिकल्टी यूरिनेशन या ब्लड इन द यूरिन शुड प्रमोट ए विजिट, और अगर यूरिनेशन में या यूरिन पास करने में या यूरिन में ब्लड दिखाई दे तो हम डॉक्टर के पास विजिट करेंगे। ट्रीट हाइपोटेंशन प्रॉपरली, अगर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीट करेंगे। प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शन प्रोमेटली, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको रोकेंगे या ट्रीटमेंट कराएंगे। पेशेंट अटेंडेंट टू वुंड बर्न एंड अदर प्रिकर्सर ऑफ सेप्सिस, और हाँ वुंड बर्न और अगर कोई अदर प्रिकर्सर्स हैं उन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, ARF से और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ARF कैन अफेक्ट इंटायर बॉडी, जो ARF है हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरफास्फोटीमिया और हाइपरनाइट्रीमिया कॉज कर सकते हैं। वाटर ओवरलोड हो सकता है, पेरिकार्डिटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और पल्मोनरी ओडेमा होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर हमने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, और नेक्स्ट है इम्यून डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, इसमें क्या है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड सोडियम रिटेंशन। तो क्या करेंगे, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम देंगे जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट जो होगा वो डिक्रीज होगा और सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगी। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टरनेशन इन इम्यून सिस्टम एंड होस्ट डिफेंस।